राम राम। आज हम यूपीएससी सीएसई 2024 में आए हुए क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि जनवरी माह में समतापी रेखा मानचित्रों, जिन्हें हम आइसोथर्मल मैप्स भी कहते हैं, से प्राप्त कौन सा निष्कर्ष सही है। ऑप्शन ये है, फर्स्ट है समताप रेखाएं महासागर के ऊपर उत्तर की ओर और महाद्वीप के ऊपर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती हैं। और सेकंड ऑप्शन है शीत महासागरीय धाराएं गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक अफवाह उत्तरी अटलांटिक महासागर को शीतल बनाती हैं और समताप रेखाएं उत्तर की तरफ मुड़ जाती हैं। अब जैसे कि क्वेश्चन आए तो अब हम ये जनवरी वाला ही मैप है, समताप रेखा होगा। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर विचलन कम है भूमध्य रेखा के इक्वेटर के आसपास है ना, लेकिन जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो मतलब यहाँ पे विचलन हमको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब इसका क्या रीज़न है कि यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन बन गया, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया, जनवरी का पूछा है। तो आइए हम यहाँ इस पर चर्चा करते हैं कहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो सामान्यतः तापमान पर अक्षांश के प्रभाव को मानचित्र में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, क्योंकि समताप रेखाएं प्रायः अक्षांश के समानांतर होती हैं। इस सामान्य प्रवृत्ति में विचलन विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में जुलाई की अपेक्षा जनवरी में अधिक होता है। ठीक है, क्योंकि जुलाई का मैप ये हो गया और जनवरी का ये हो गया, तो ये फैक्ट बन गया ना, जुलाई की अपेक्षा जनवरी में अधिक होता है और दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक है। इसलिए भू संहति और समुद्री धारा का प्रभाव वहाँ स्पष्ट होता है। जनवरी में समताप रेखाएं महासागर के उत्तर और महाद्वीपों पर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती हैं। इसे तो ये फैक्ट, तो यही तो है फर्स्ट वाला फैक्ट कि समताप रेखाएं महासागर के ऊपर उत्तर की ओर और महाद्वीप के ऊपर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती हैं। कब? जनवरी माह में। तो ये फैक्ट सही हुआ। दूसरा फैक्ट क्या है, ये फिर क्या होता है ना, हाँ, इसे उत्तरी अटलांटिक महासागर पर देखा जा सकता है और पोस्ट महासागरीय धाराएं, जिसे मतलब गर्म महासागरीय धाराएं भी कहते हैं, गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक महासागरीय ड्रिफ्ट की उपस्थिति से उत्तरी अटलांटिक महासागर अधिक गर्म होता है और समताप रेखा उत्तर की ओर मुड़ जाती है। अब क्या था इसमें, क्या था, शीत महासागरीय धाराएं गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक अफवाह। तो इसमें शीत महासागरीय धाराएं तो है नहीं, ये तो हॉट वो है वेव्स, सॉरी ये मतलब गर्म महासागरीय धारा है ना, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। पहली बात तो यहीं पे है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब और कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम इस पर चर्चा कर लेते हैं ना, ये महासागरीय धाराओं पे, कि शीत महासागरीय, जैसे ये गल्फ स्ट्रीम की बात की गई थी ना, तो गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक अफवाह, ये दोनों गर्म जल धाराएं, हॉट करंट है ना। तो थैंक यू। इस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करता है एनसीईआरटी से। थैंक यू।